क्या पढ़ेंगे? शाहजहां। शाहजहां। कौन है ये? सर ये जहांगीर का पुत्र। जहांगीर के पुत्र। ठीक है ना? अब देखो हम लोग बेटा जब शाहजहां पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि शाहजहां का इतिहास जानने का स्रोत क्या है। ठीक है ना? सबसे पहली बात आती है कि शाहजहां के टाइम पीरियड का इतिहास जानने के स्रोत क्या है। तो देखो बेटा शाहजहां का इतिहास मिलता है, शाहजहां के टाइम का इतिहास जानने के लिए जो पहला स्रोत है वो है पातशाहनामा। पातशाहनामा क्या है? पातशाहनामा। ठीक है ना? अब देखो शाहजहां के टाइम में बेटा पातशाहनामा के नाम से कई सारे लेखक जो हैं बुक लिखते हैं। ठीक है ना? और शाहजहां के टाइम पीरियड में शाहजहांनामा के नाम से भी, शाहजहांनामा के नाम से भी कई सारे लेखक जो हैं वो अपनी बुक लिखते हैं। ठीक है ना? अब देखो शाहजहां के शासनकाल में शाहजहां का हमें जो इतिहास मिलेगा तो पहले इतिहासकार कौन है? अमीर काज़मीनी। अमीर कज़वीनी। ठीक है? इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? इन्होंने पातशाहनामा लिखा है। कौन सी बुक लिखी है? पातशाहनामा। देखो बेटा शाहजहां के शासन का जो पहला सरकारी इतिहास है वो किसने लिखा है? अमीर काज़मीनी ने लिखा है। अमीर काज़मीनी जो थे तो शाहजहां जो था तो वो उसका इतिहास लेखन में रुचि थी, वो चाहता था कि उसका इतिहास लिखा जाए, इसलिए सबसे पहले अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए उसने अमीर काज़मीनी को नियुक्त किया। अमीर काज़मीनी ने शाहजहां के शासन के मतलब शासन के शुरुआती 10 वर्ष का इतिहास लिखा है। ठीक है? शाहजहां ने अपने शासन के 8वें वर्ष में, कितने वर्ष में? 8वें वर्ष में अमीर काज़मीनी को यह आदेश दिया कि आप मेरे टाइम पीरियड का इतिहास लिखो। ठीक है ना? तो अमीर काज़मीनी ने शाहजहां के 20वें वर्ष में क्या किया? 20वें वर्ष में शाहजहां के शासन के शुरुआती 10 वर्ष तक का इतिहास लिखा। किसने लिखा? अमीर काज़मीनी ने लिखा। अब अमीर काज़मीनी की क्या हुई कि एक महत्वपूर्ण पद पर उनकी नियुक्ति हो गई, तो आगे का इतिहास लिखने के लिए असमर्थ हो गए, तो इनकी जगह पर दूसरे इतिहासकार को नियुक्त किया गया। तो अमीर काज़मीनी कौन है आपको ये बताना है। अमीर काज़मीनी जो है पातशाहनामा के लेखक हैं। क्या बुक का नाम है? पातशाहनामा। ठीक है? और शाहजहां के शासनकाल के पहले सरकारी इतिहासकार हैं। कौन है? शाहजहां के शासनकाल के पहले सरकारी इतिहासकार। अब ये जब लिखने में जैसे एक लेखक एक मतलब बुक है अहमद ए सालेह, उसके लेखक बोलते हैं कि इनकी जो नियुक्ति है बहुत इंपॉर्टेंट पद पर हो गई, इसलिए आगे नहीं लिख पाए। ठीक है ना? अब इसके बाद बेटा जो दूसरे इतिहासकार हैं कौन है? अब्दुल हमीद लाहौरी। कौन है? अब्दुल हमीद लाहौरी। अब शाहजहां जो था वो चाहता था कि उसके टाइम का इतिहास लिखा जाए, है ना? बात का थी तो उसने क्या किया कि पटना से अब्दुल हमीद लाहौरी को बुलाया इतिहास लिखने के लिए, और उसने आदेश दिया कि जो मतलब अच्छे अच्छे विद्वान हैं सब लोग इतिहास लेखन में सहयोग करें। तो अब्दुल हमीद लाहौरी जो कि अपने तर्जे और तहरीर के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे, उनको उसने बुलाया इतिहास लेखन के लिए। ठीक है ना? और अब्दुल हमीद लाहौरी ने भी पातशाहनामा के नाम से, किस नाम से? पातशाहनामा के नाम से, यही पातशाहनामा है। ठीक है ना? नाम से उन्होंने शाहजहां के शासन के शुरुआती 20 वर्ष का वर्णन किया। कितने साल का वर्णन किया? 20 वर्ष का वर्णन किया। इनकी जो लेखन शैली है वो अबुल फजल के आधार पर, मतलब जिस तरह से लेखन शैली अबुल फजल की है उसी तरह पर उसी शैली में इन्होंने भी लेखन किया है। पातशाहनामा का इतिहास कहां से शुरू होता है? तैमूर के इतिहास से शुरू होता है ना? तैमूर सभी लोग जानते होंगे। पातशाहनामा की जो शुरुआत होती है वो तैमूर के इतिहास से होती है। अब कुछ समय बाद बेटा इनकी मृत्यु हो गई, अब्दुल हमीद लाहौरी की, तो इसके
इसके बाद एक इनके शिष्य थे, इनके शागिर्द थे, उनका नाम था मोहम्मद वारिस। क्या नाम था? मोहम्मद वारिस। तो इन्होंने भी शाहनामा के नाम से शाहजहां के शासन के अगले 10 वर्ष तक का इतिहास लिखा। ठीक है ना। इसके अलावा एक लेखक हैं जलालुद्दीन तबातबाई, उनकी भी एक बुक है शाहनामा। ठीक है ना। तो ये शाहनामा हो गई। सर शाहनामा के लेखक कितने सर? क्या अगर लेखक क्या बोला? थर्ड वाला वारिस थे, मोहम्मद वारिस। इन्होंने भी शाहनामा के नाम से शाहजहां के शासन के मतलब अंतिम 10 वर्षों का इतिहास लिखा है। मतलब जहां से अब्दुल हमीद लाहौरी ने बंद कर दिया है ना, उसके आगे का इन्होंने लिखा। क्योंकि ये इनके अब्दुल हमीद लाहौरी जो थे मोहम्मद वारिस के कौन थे? गुरु थे। ठीक है ना। अब इसके बाद बेटा शाहजहां का इतिहास जानने के लिए बेटा एक बुक है शाहजहांनामा। कौन सी बुक है? शाहजहांनामा। इसके राइटर कौन है? इनायत खां है। इनायत खां। ठीक है ना। एक भगवान दास नाम के राइटर है, उन्होंने भी शाहजहांनामा लिखा है, लेकिन मत लिखो। ठीक है ना। अब इसके अलावा बेटा शाहजहां के शासनकाल का जो हमको इतिहास मिलता है, तो एक लेखक है, एक बुक है, एक राइटर है सादिक खान। कौन है? सादिक खान। नाम सुना है इनका? सादिक खान ने तारीख-ए-शाहजहानी लिखी है। तारीख-ए-शाहजहानी। हाँ, ये बेटा मतलब एक उच्च श्रेणी के अधिकारी थे। ठीक है ना। इनको 6000 जात और 6000 सवार का मनसब मिला हुआ था। इन्होंने शाहजहां को औरंगजेब जब आगरा के किले में कैद कर लेता है, तो शाहजहां और औरंगजेब के बीच जो पत्राचार होता था, जो लेटर लिख के आपस में बात करते थे, तो इस समय पर मतलब ये दूत का काम करते थे शाहजहां के। ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि शाहजहां ने औरंगजेब को पत्र लिखा था कि हिंदू कितने महान हैं, वो तो मृत्यु के बाद भी अपने पूर्वजों को जल प्रदान करते हैं, और एक तुम मेरे पुत्र हो कि मुझे जीते जी पानी के लिए जान ले रहे हो, है ना। तो सादिक खान ने बेटा शाहजहां का इतिहास लिखा। इन्होंने शाहजहां के इंपॉर्टेंट क्यों है ये? क्योंकि इन्होंने शाहजहां के अंतिम 2 वर्ष का जो इतिहास है वो मतलब मोहम्मद वारिस ने या अब्दुल हमीद लाहौरी ने नहीं लिखा है, इन्होंने अंतिम साल का इतिहास लिखा हुआ है। ठीक है ना। लेकिन इन्होंने शाहजहां 8 साल तक जो आगरा के किले में कैद था, वो इतिहास इन्होंने नहीं लिखा। इन्होंने कहा कि उसका जो वर्णन करना, अगर मैं वो इतिहास लिखूंगा तो उस इतिहास को लिखना नमक हरामी होगा, है ना। अब एक बेटा सादिक खान हो गए। सादिक खान के अलावा किसका? तारीख-ए-शाहजहानी, है ना। इसके अलावा बेटा क्या? हाँ, जात और सवार दोनों। हाँ, है ना। अब देखो बेटा सिर्फ ये लिखना कि इनकी बुक कौन सी है, मनसब मत लिखना, वो मैं ऐसे ही बताया, है ना। क्या 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 याद करोगे, है ना। अब सुनो, देखो बेटा इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण राइटर है ना। सुनो, शाहजहां के इतिहास के लिए बेटा एक बहुत ही महत्वपूर्ण राइटर है, जिनका नाम है चंद्रभान ब्राह्मण। क्या नाम है? चंद्रभान ब्राह्मण। इन्होंने क्या किया है? चहार चमन लिखी है। चहार चमन इनकी रचना है। इन्होंने बेटा शाहजहां के शासन काल में जो 4 दीवान थे, सभी के अधीन इन्होंने काम किया था, इसलिए इनको मतलब रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अच्छा नॉलेज था। तो इन्होंने बहुत अच्छा लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट इनमें ये भी है कि एकमात्र हिंदू लेखक हैं जिन्होंने अबुल फजल की शैली में लिखा हुआ है। ठीक है ना। इसके अलावा बेटा इन्हीं के साथ एक मतलब रचना है शाहजहां के शासनकाल पर अर्धकथानक है, बनारसी दास की, सुना होगा शायद आप लोगों ने। अर्धकथानक, अर्धकथानक किसकी रचना है? बनारसी दास की। ठीक है ना।
अलावा बेटा शाहजहां का इतिहास जानने के लिए एक बुक है अमन ए सालेह, उसके लेखक कौन है? मोहम्मद सालेह कंबो। कौन है? मोहम्मद सालेह कंबो। उन्होंने भी शाहजहां का पूरा इतिहास लिखा हुआ है। अब ये तो हो गए देसी लोग। इसके अलावा बेटा शाहजहां के टाइम का इतिहास जानने के लिए कुछ विदेशी आदमी भी आते हैं, है ना? कौन कौन आता है? जैसे फ्रांसीसी आदमी आता है, ट्रेवेलियर, ठीक है ना? तो एक ट्रेवेलियर आता है, एक बर्नियर आता है ना? एक पीटर मुंडी आता है, और कौन आता है? एक निकोलाओ मनुची आता है। तो इनकी जो बुक है, जैसे ट्रेवेलियर बेटा आता है ना? ट्रेवेलियर जो था एक फ्रांसीसी आदमी था। कौन था? इंपॉर्टेंट है ट्रेवेलियर, एक फ्रांसीसी आदमी था। उसकी जो बुक है उसका नाम है द सिक्स्थ वॉयेज। द सिक्स्थ वॉयेज, ठीक है? ये बेटा पेशे से एक जौहरी था। इसने पूर्व की 6 यात्राएं की थी। ट्रेवेलियर ने कितनी यात्राएं की थी? 6 यात्राएं की थी। और इसने बेटा जो मतलब पूरी यात्रा के दौरान ये बताता था लोगों को कि मैं फ्रांस के राजा के संरक्षण में यात्रा कर रहा हूं, है ना? उस समय फ्रांस के शासक कौन थे? लुई 14वें थे, है ना? जो बोलते थे मैं ही राज्य हूं, है ना? आप लोगों ने लुई 14वां का इतिहास पढ़ा हुआ होगा। तो लुई 14वें थे, ठीक है ना? तो उस समय पर इसने यात्रा की। इसने बेटा क्या किया है? ये बोलता है कि शाहजहां जो थे वो एक शासक के भांति शासन नहीं करते थे, वो ऐसे शासन करते थे। इसका एक मतलब कथन है, बहुत फेमस है। इसने कहा है शाहजहां ऐसे शासन करते थे जैसे पिता अपने पुत्र पे करता है। और दूसरी बात यह है कि ट्रेवेलियर ने क्या किया है? कोहिनूर हीरे का भी वर्णन किया है। तो पहले यात्री कौन हो गए? पहले हो गए ट्रेवेलियर, फ्रांसीसी यात्री थे, ये याद रखना, शाहजहां के टाइम पे आते हैं। दूसरे यात्री है बेटा बर्नियर। बर्नियर जो है वो भी फ्रांसीसी यात्री थे, पेशे से चिकित्सक थे बेटा वो, है ना? और उनकी बुक का नाम है ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर। ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर, हाँ, ट्रेवल्स इन मुगल एम्पायर। और बर्नियर जो है कौन थे? पेशे से चिकित्सक थे। इन्होंने जहां आरा बेगम का भी इलाज किया हुआ था, ठीक है ना? ये 12 साल तक रुकते हैं। 15, 16, 56 में आते हैं ये, 12 साल तक रहते हैं यहाँ, है ना? और इनकी बुक का नाम मैंने आपको बता दिया। बर्नियर इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बर्नियर जो है तो भारत की गरीबी का बहुत ज्यादा वर्णन करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों? ये दिखाना चाहते थे कि वो मतलब यूरोप से तुलना करना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने यहाँ की गरीबी का बहुत ज्यादा वर्णन किया। मतलब वो भारत को नीचा दिखाना चाहते थे, है ना? और बर्नियर ही कोई इतिहासकार है जिन्होंने दारा शिकोह के मतलब जब औरंगजेब ने देवराई युद्ध के बाद, आप लोग जानते हैं 14 मार्च 1659 को देवराई का युद्ध होता है। दारा शिकोह अंतिम रूप से पराजित हो जाते हैं। तो दिल्ली में जब दारा शिकोह को एक छोटी हथनी पर, मतलब खुजली वाली हथनी पर बैठा के जब दिल्ली में घुमाया जाता है, तो उसका वर्णन किसने किया है? बर्नियर ने किया हुआ है ना? बर्नियर ने उसका भी वर्णन किया हुआ है। मतलब दारा शिकोह को औरंगजेब जब गिरफ्तार कर लेता है तो उनको दिल्ली में लाया जाता है और एक हाथी पर उनको बैठाया जाता है, हथनी पर, और उसके पीछे हथनी पर सिविल शिकोह को भी बैठाया जाता है और दिल्ली में उनको घुमाया जाता है, ठीक है ना? और कहते हैं कि उसी समय जब वो घूम रहे थे इतने में एक फकीर आया, तो दारा शिकोह से बोलता है कि दारा शिकोह जब तुम आते थे तो हमेशा मुझे कुछ न कुछ दान देते थे, आज बताओ तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तो दारा शिकोह ने क्या किया कि उसके कंधे पर एक कंबल पड़ी हुई थी, तो कंबल उसको फेंक के दे दिया उसने, है ना? दारा शिकोह बहुत लोकप्रिय थे, जनता में बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे, ठीक है ना? तो इसका भी उल्लेख बर्नियर ने किया है। बर्नियर यहाँ की गरीबी का वर्णन करते हैं। बर्नियर कहते हैं कि भारत में जो है वो मध्यम वर्ग ही नहीं है। किसने कहा है ऐसा? बर्नियर ने कहा है। बर्नियर बोलते हैं कि जो दारा था वो शाहजहां का बंदा था। बर्नियर ने शाहजहां और जहां आरा के मतलब विवादित रिश्ते का उल्लेख किया है ना? पिता पुत्री थे, तो उनके विवादित रिश्ते का उल्लेख किसने किया है? बर्नियर ने किया हुआ है। इसके अलावा बेटा जो अगले राइटर हैं वो कौन है?
ये हो गए। इसके अलावा पिट्सन, बर्लियर हो गए, ट्रेवेलियर हो गए और निकोलाओ मनुची हो गए एक। तो मनुची कौन थे? निकोलाओ मनुची। इनकी जो बुक है निकोलाओ मनुची, इनकी बुक है हिस्टोरियो दो मोगोर, हिस्टोरियो दो मोगोर। बेटा ये इटली के यात्री हैं, ठीक है ना? कहां के हैं? निकोलाओ मनुची इटली के यात्री हैं। इन्होंने दारा सिकोह के अंतर्गत तोपची के रूप में भी काम किया था, ठीक है? क्या काम किया था? तोपची के अंतर्गत भी काम किया था। और इन्होंने बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि शिवाजी की जय सिंह के साथ पुरंदर की संधि हुई थी, तो पुरंदर की संधि के प्रत्यक्षदर्शी थे, ठीक है ना? अब इसके अलावा बेटा एक लेखक कौन है? एक लेखक है बेटा पीटर मुंडी। सुनो, एक राइटर है बेटा पीटर मुंडी। पीटर मुंडी जो है तो ब्रिटेन के नागरिक थे। उन्होंने इंपॉर्टेंट ये है कि शाहजहां के शासनकाल के चौथे वर्ष में, मतलब 1630-32 में क्या होता है? अकाल पड़ता है। कहां पड़ता है? गुजरात में और दक्कन में। तो उसका वर्णन किसने किया है? पीटर मुंडी ने किया है। मुंडी, ठीक है ना? कहां के थे? ब्रिटेन के थे। देखो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इन्होंने क्या किया है? शाहजहां के शासनकाल में अकाल का वर्णन किया है। ये लिखते हैं कि पूरी सड़कें जो थी, पूरी सड़कों पर लाशें छाई हुई थी, है ना? और शाहजहां के शासनकाल में अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा है कि अंत में मतलब स्थिति इतनी भयानक हो गई कि लोगों को पकड़ के खाने लगे। गुट बना के लोग रहते थे, किसी अकेले आदमी को ढूंढते थे और उसका शिकार कर लेते थे, है ना? तो इतना ज्यादा मतलब अकाल फैला हुआ था। अब बेटा इनकी बेटा बुक का नाम नहीं, हाँ ऐसे भी इनके विवरण दृष्ट होंगे, है ना? अब सुनो, देखो इनकी बुक का नाम नहीं बेटा मुझे मिला है, हम देखना पड़ेगा, शायद को कोई अगर हो तो बताऊंगा। सुनो, अब बेटा हम लोग शाहजहां पढ़ेंगे, शुरुआत करते हैं, ठीक है ना? तो शाहजहां जो थे तो इनका जो जन्म है वो 5 जनवरी कब हुआ था? 5 जनवरी 1592 को, ठीक है? इनका जन्म हुआ था लाहौर में, ठीक है ना? ये जहांगीर के पुत्र थे और इनकी जो मां थी वो जगत गोसाई थी, मारवाड़ के शासक थे, मोटा राजा उदय सिंह, मतलब ये जोधाबाई के पुत्र थे, ठीक है ना? शाहजहां का जो इनका मूल नाम था वो क्या था? वो सिहाबुद्दीन था। क्या था? सिहाबुद्दीन। शाहजहां का मूल नाम क्या था? सिहाबुद्दीन था, ठीक है ना? अब इनकी बेटा कुछ उपाधियां थी, जैसे आप लोग इनके कुछ और नाम जानते होंगे, जैसे इनका बेटा एक नाम है खुर्रम। क्या नाम है? खुर्रम। तो इनको खुर्रम किसने कहा था? अकबर ने कहा था। अकबर इनको खुर्रम बोलता था। सर खुर्रम का अर्थ क्या होता है? खुर्रम का अर्थ होता है खुशी देने वाला। क्या? खुशी देने वाला, ठीक है ना? इसके अलावा बेटा इनका एक नाम है अकबर ने, मतलब इन्होंने जब अहमदनगर पर, सॉरी इन्होंने जब मेवाड़ पर विजय प्राप्त की, तो मेवाड़ विजय के उपलक्ष्य में जहांगीर ने इनको शाह की उपाधि दी थी, ठीक है? अब इसके बाद जब इन्होंने मेवाड़ पर तक विजय प्राप्त की थी 1615 AD में, इसके बाद बेटा इन्होंने जब अहमदनगर को जीता तो जहांगीर ने इनको क्या उपाधि दे दी? शाहजहां, ठीक है ना? किसकी उपाधि दे दी? शाहजहां की उपाधि दे दी और 30,000 का मनसब दे दिया। यहाँ का मनसब कितना था? यहाँ पे 15,000 का मनसब था जब मेवाड़ जीता था तो, ठीक है ना? तो एक शाह हो गया, एक शाहजहां हो गई इनकी उपाधि। खुर्रम बताया मैंने। इसके 1617 AD
या शाहजहां की उपाधि उनको दे दी जहांगीर ने, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद बेटा इनकी एक उपाधि, इन्होंने खुद को इस्लाम का रक्षक कहा था, है ना। इनको इनके समकालीन इतिहासकारों ने मुजहिद कहा है, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा इनकी एक उपाधि थी विश्वभेदी किरण, ठीक है ना, विश्व विजयी, ऐसी भी इन्होंने उपाधि धारण की। अब ये बेटा शाहजहां की उपाधियां थी। मेन नाम को याद रखना, इसका मूल नाम जो है इनका सिहाबुद्दीन था, है ना। अकबर इनको प्यार से खुर्रम बोलता था, है ना। इनके जन्म के अवसर पर अकबर के जो दरबारी थे इन्होंने इनको विश्वभेदी किरण बोला था, ठीक है ना। और इन्हें खुर्रम अकबर बोलता था, है ना। अब देखो ये हो गया इनका जन्म। अब इसके बाद बेटा शाहजहां के का हम लोग पढ़ लेते हैं विवाह, शिक्षा पढ़ लेते हैं, शाहजहां की शिक्षा। तो देखो शाहजहां के जो पहले शिक्षक थे वो कौन थे? कासिम बेग तबरीजी थे। कासिम बेग तबरीजी, ठीक है। इनके जो दूसरे शिक्षक थे जिससे वे सबसे ज्यादा प्रभावित थे तो उनका क्या नाम था? हकीम अली गिलानी। क्या नाम था? हकीम अली गिलानी इनके दूसरे शिक्षक थे जिनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे ये, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा शाहजहां ने रुकैया बेगम से तुर्की भाषा सीखी थी। क्या सीखी थी? तुर्की लैंग्वेज जो है वो शाहजहां ने किससे सीखी थी? रुकैया बेगम से सीखी थी। रुकैया बेगम कौन थी? अकबर की वाइफ थी, ठीक है ना। ये इनकी बेटा शिक्षा हो गई। शाहजहां जो थे तो मतलब इन्हें इतिहास, भूगोल, है ना, अरबी मतलब तुर्की, फारसी के साथ साथ मतलब इनको धनुर्विद्या की शिक्षा दी गई, जैसा कि हर राजकुमार को दिया जाता था। धनुर्विद्या दिया जाएगा, है ना, घुड़सवारी सिखाई जाएगी, है ना, तलवारबाजी सिखाई जाएगी, वो तो सब सीखेंगे ही। अब इसके बाद बेटा क्या होता है? शाहजहां का हम लोग विवाह देख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं? देखेंगे कैसे, है ना। हाँ चलो सही बोल रहे हो। तो देखो शाहजहां का जो शाहजहां की पहली जो सगाई हुई थी वो 1607 में अर्जुमंद बानो के साथ हुई थी। अर्जुमंद बानो मतलब मुमताज महल, है ना। तो अर्जुमंद बानो कौन है? आसफ खान की बेटी है। इनके साथ शाहजहां की पहली सगाई हुई थी। और जब इनकी सगाई होती है पहली तो जहांगीर क्या करता है कि इनको उज्जैन की और हिसार फिरोजा की जागीर प्रदान करता है, ठीक है ना। तो इनकी पहली सगाई होती है 1607 में। इसके बाद बेटा सगाई बता अब देखो बेटा इनकी जो पहली सगाई किससे होती है? अर्जुमंद बानो बेगम से होती है। और इनकी जो शादी होती है पहली वो 1610 में होती है ईरान के शासक थे मुजफ्फर शाह सफवी, है ना। तो मुजफ्फर सफवी जो थे उनकी पुत्री के साथ होती है इनकी पहली शादी, ठीक है ना। नाम बेटा उसका नहीं है, याद नहीं है, मतलब मुझे मिला ही नहीं पढ़ने के लिए, यही मुझे मिला कि मुजफ्फर शाह सफवी जो थे उनकी बेटी के साथ होती है। इनकी बेटा दूसरी शादी जो होती है वो 10 मई 1612 को अर्जुमंद बानो बेगम के साथ होती है। और इनकी जब इनसे शादी होती है तो इनको 12,000 का मनसब भी प्रदान किया जाता है, ठीक है ना। अर्जुमंद बानो बेगम कौन है? मुमताज महल है, ठीक है ना। और इनकी बेटा एक शादी जो हुई थी वो अब्दुल रहीम खान खाना की एक पोती थी उससे भी हुई, ठीक है ना। अब शाहजहां के पुत्र कितने थे आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है ना। 4 देखो ना मुमताज महल के गर्भ से टोटल 14 बच्चे हुए थे, ठीक है ना। और 14वीं बच्ची जो थी वो कौन थी? गौहर आरा थी। गौहर आरा को जन्म देते समय 17 जून 1631 को बुरहानपुर में मुमताज महल की डेथ हो जाती है, ठीक है ना। तो पहले इनके बेटे कौन थे? दारा थे। दारा, है ना। दारा को शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी
उत्तराधिकारी बनाया था। शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी, 60,000 का मनसब दिया था। सुनो में दारा कहाँ के सूबेदार थे? पंजाब में, लाहौर के सूबेदार थे, ठीक है ना। अगला इनका बेटा जो था, इनका अगला बेटा था सुजा, ठीक है। सुजा कहाँ का सूबेदार था? शाहजहां की जब मृत्यु होती है तो मतलब शाहजहां जब बीमार पड़ते हैं अपने जीवन के अंतिम टाइम में, मतलब आप मानो 8 सितंबर 1657 को आगरा में बीमार होते हैं। उस समय पर उनके जो पुत्र थे वो अलग अलग प्रांतों के सूबेदार थे। तो दारा जो था वो पंजाब में था लेकिन उन्हीं के साथ रह रहा था। सुजा जो था वो बंगाल का सूबेदार था, ठीक है। औरंगजेब जो था वो दक्कन का था। औरंगजेब कहाँ का था? औरंगजेब दक्कन का था, ठीक है ना। और मुराद जो था वो कहाँ का था? गुजरात का था। अब आपसे अगर कोई ये पूछे कि इनमें से शाहजहां के बीमार होने पर सबसे पहले किस पुत्र ने खुद को शासक घोषित कर दिया था, तो किसने किया था? सुजा ने किया था, ठीक है ना। अब देखो बेटा, शाहजहां जो है तो एक बेटा मैंने आपको बताया था कि एक इतिहासकार है, विद्वान है बनारसी प्रसाद। बनारसी प्रसाद ने लिखा हुआ है कि जो जहांगीर का इतिहास है वो क्या है? वो खुर्रम की विजयों का इतिहास है। एक अच्छा सेनापति था वो। जैसे शाहजहां के हिसाब मतलब जहांगीर के शासनकाल में बेटा वो मेवाड़ पर विजय प्राप्त करता है, ठीक है। जहांगीर के ही शासनकाल में वो अहमदनगर पर विजय प्राप्त करता है। जहांगीर के ही शासनकाल में वो कांगड़ा पर विजय प्राप्त करता है ना। तो एक अच्छा सेनापति था। जहांगीर के शासनकाल में ही उसने कई सारी विजय प्राप्त की थी, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होता है बेटा, शाहजहां जब बीमार पड़ते हैं, जहांगीर मैंने आपको बताया है जहांगीर बीमार पड़ते हैं, उनको दमे की बीमारी थी, वो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए कश्मीर जाते हैं, लेकिन कश्मीर में उनको फायदा नहीं होता। तो कश्मीर से वो लौटते हैं कहाँ? लाहौर के लिए लौटते हैं। और रास्ते में भीमबार नामक स्थान पे 28 अक्टूबर 1627 को जहांगीर की डेथ हो जाती है। जहांगीर की जब डेथ होती है तो उस समय पर जहांगीर के टोटल मैंने आपको बताया है 5 पुत्र थे, है ना। कौन था? खुसरो था, खुर्रम था, परवेश था, शहरयार था, जहांदार था। इसमें से जो 3 पुत्र थे उनकी जो डेथ थी वो जहांगीर के टाइम पीरियड में ही हो गई थी। कितने जीवित बचे थे? सिर्फ 2 पुत्र बचे हुए थे। एक खुर्रम बचा हुआ था, एक शहरयार बचा हुआ था। जो शहरयार था उससे नूरजहां ने अपनी बेटी की शादी कर दी थी। तो नूरजहां चाहती थी कि शहरयार शासक बने। अब नूरजहां के जो भाई थे जिनका नाम था आसफ खां, उन्होंने अपनी बेटी मुमताज महल की शादी शाहजहां से की थी। तो वो चाहते थे शाहजहां शासक बने, ठीक है ना। तो इसी परिप्रेक्ष्य में क्या हुआ, शाहजहां नूरजहां ने लाहौर में शहरयार को शासक घोषित कर दिया। तो नूरजहां ने लाहौर में किया और आसफ खान ने क्या किया कि आसफ खान ने मतलब देखो जब जहांगीर की मृत्यु होती है तो शाहजहां कहाँ थे? शाहजहां दक्कन में थे, ठीक है ना। शहरयार कहाँ थे? शहरयार लाहौर में थे। तो नूरजहां ने क्या किया कि नूरजहां ने शहरयार को शासक बना दिया लाहौर में। अब आगरा में जो शाहजहां के ससुर आसफ खान थे तो उन्होंने क्या किया कि जो जहांगीर के बड़े पुत्र थे उनका नाम था खुसरो, उनका एक पुत्र था जिसका नाम था बुलाकी। तो बुलाकी को उसने क्या किया कि बुलाकी को दाबर बख्श के नाम से आगरा के सिंहासन पर बैठा दिया। और एक बहुत ही तीव्र गति से जाने वाले मतलब दूत थे, है ना, मैसेंजर थे, उनका नाम था बनारसी दास। बनारसी दास को दक्कन भेजा और उनसे कहा कि आप तुरंत शाहजहां को सूचित करो कि जहांगीर की डेथ हो गई है, वो तीव्रता से यहाँ लौटे। तो शाहजहां बेटा आते हैं। इतने में आसफ खां जो थे वो लाहौर पे अटैक करते हैं और शहरयार को अंधा कर देते हैं, ठीक है ना। और शहरयार को अंधा करने के बाद वो क्या करते हैं कि 23 जनवरी 1628 को क्या करते हैं बेटा वो कि दाबर बख्श की और इसके अलावा शाही परिवार के 4 और लोगों की मतलब टोटल 5 लोगों की हत्या करते हैं। इसके बाद शाहजहां वापस आते हैं और 14 फरवरी
1628 को किसी किसी बुक में 4 फरवरी मिलता है। शाहजहां का आगरा में राज्याभिषेक हो जाता है ना। अब देखो बेटा क्या होता है, शाहजहां का राज्याभिषेक हो जाता है और राज्याभिषेक के बाद शाहजहां क्या करते हैं, सुनो, राज्याभिषेक के बाद शाहजहां आसफ खान को 7000 का मनसब देते हैं, ठीक है ना, 7000 सवाब का। बाद में उनका मनसब जो है वो 9000 कर देते हैं और उनको वकील भी बनाते हैं, है ना। तो मुगल काल का अंतिम वकील कौन है, आसफ खान है, ठीक है ना। इसके बाद जो वकील का पद है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। वकील का पद क्या था, सबसे बड़ा पद होता था। बादशाह के बाद सबसे बड़ा पद कौन सा होता था, वकील को होता है। दूसरा काम बेटा शाहजहां शासक बनने के बाद ये करते हैं, महावत खान को भी 7000 का मनसब देते हैं और अजमेर का सूबेदार बना देते हैं। अब बची नूरजहां, तो नूरजहां के लिए वो क्या करते हैं कि नूरजहां को लाहौर में 2 लाख की पेंशन दे देते हैं, ठीक है ना। और नूरजहां अपने जीवन के अंतिम समय तक, मतलब शायद 1645 में नूरजहां की डेथ हुई थी, तब तक वो लाहौर में ही रहती है ना। अब देखो बेटा शाहजहां जो है, तो शाहजहां के शासनकाल में कुछ विद्रोह होते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं बता दूं, कुछ इतिहासकार ऐसे हैं जो मानते हैं कि शाहजहां का जो टाइम था वो गोल्डन पीरियड था। क्या था, स्वर्ण युग था। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जो शाहजहां का टाइम पीरियड था वो क्या था, स्वर्ण युग था, है ना। भारतीय इतिहास का क्या था, स्वर्ण युग था। जैसे बहुत सारे इतिहासकार हैं जो गुप्त युग को मानते हैं गोल्डन पीरियड, बहुत सारे इतिहासकार हैं जो पहले मौर्योत्तर युग को डार्क एज मानते थे, लेकिन कुछ ऐसे इतिहासकार हैं जो मौर्योत्तर युग को भी मानते हैं गोल्डन पीरियड। तो देखो कुछ इतिहासकार हैं बेटा जो स्वर्ण युग मानते हैं, कुछ ऐसे इतिहासकार हैं जो स्वर्ण युग नहीं मानते हैं। तो स्वर्ण युग कौन मानते हैं, जैसे बेटा ट्रेवेलियर मानता है स्वर्ण युग, ठीक है। खफी खां मानते हैं स्वर्ण युग, ठीक है। मोरलैंड मानते हैं स्वर्ण युग, एल्फिस्टन महोदय मानते हैं स्वर्ण युग, ठीक है ना। और स्वर्ण युग कौन नहीं मानता, जैसे स्मिथ हैं वो स्वर्ण युग नहीं मानते हैं, ठीक है ना। तो एक बेटा विद्वान है खफी खां, तो खफी खां की एक बुक है, उसका नाम है मुंतखब उल लुबाब, है ना। औरंगजेब के शासनकाल में बुक लिखी गई है और इन्होंने ये बुक जो है वो छुप कर लिखी थी, इसमें आलोचना है। इसी बुक में आप लोगों ने पढ़ा होगा बहादुर शाह का एक नाम मिलता है साहिब-ए-खबर। तो बहादुर शाह जफर को साहिब-ए-खबर किसने कहा था, खफी खां ने कहा था, ठीक है ना। तो खफी खां ने ये बुक लिखी हुई है। खफी खां जो है उन्होंने ये बुक छुप कर लिखी हुई थी, इसलिए उनको मोहम्मद शाह रंगीला ने खफी खां की उपाधि दी थी, ठीक है ना। तो देखो खफी खां ने लिखा हुआ है कि अकबर जो है वो महान विजेता है और मुगल एक मतलब संस्थापक था, व्यवस्थापक था, लेकिन प्रशासन के संचालन में, सभी विभागों के समन्वय में जो शाहजहां की तुलना अकबर से नहीं हो सकती, मतलब वो शाहजहां को ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं। और मानते हैं खफी खां। ऐसे ही बेटा मुंतखब उल लुबाब। अब बेटा ऐसे ही एक राइटर है जिनका नाम है एल्फिस्टन। एल्फिस्टन बोलते हैं कि शाहजहां जो था वो भारत का सबसे महान शासक था, है ना। एल्फिस्टन जो है वो मानते हैं कि शाहजहां भारत का सबसे महान शासक था। वो बोलते हैं ऐसा शासक आज तक कहीं पैदा ही नहीं हुआ, एल्फिस्टन मानते हैं। मोरलैंड लिखते हैं कि शाहजहां का युग था वो किसानों के लिए शांति का युग था, ठीक है ना। लेकिन एक इतिहासकार है जिनका नाम है स्मिथ। स्मिथ लिखते हैं कि शाहजहां मनुष्य और शासक, कौन लिख रहे हैं, विसेंट स्मिथ लिख रहे हैं कि शाहजहां जो है वो मनुष्य और शासक दोनों रूप में असफल था। एक मनुष्य के रूप में भी असफल था और शासक के रूप में भी असफल था। लेकिन बेटा कुछ विद्वान ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि मतलब वो लोग बीच का रास्ता अपनाते हैं। जैसे कौन है, जैसे एक विद्वान है बेटा आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव। कौन है, आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव।
ठीक है ना। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव बेटा बोलते हैं कि वो मानते हैं कि जो शाहजहां का काल था वो गोल्डन पीरियड नहीं था, स्वर्ण युग नहीं था, लेकिन वो मानते हैं कि कला के क्षेत्र में और कला में भी विशेष रूप से स्थापत्य के क्षेत्र में जो शाहजहां का टाइम पीरियड था वो स्वर्ण युग था। क्या मानते हैं वो? कला के क्षेत्र में और विशेष रूप से